277 फॉर 3, 287 फॉर 3, क्या पता 350 फॉर 3। ये सुन के आपको मालूम चल गया होगा कि किसकी बात चल रही है। दिस इज एस आर एच। एस आर एच टीम जो 2016 में चैंपियंस बनी है, उसके बाद से जो टीम का ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, एंड जब से पैट कमिंस ने संभाला है, आग पे आग, आग पे आग उगल रहे हैं भाई। अनु मलिक का गाना है ना, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे, आग लगा देंगे। एसआरएच का वही है भाई। मतलब इतनी फायर पावर है, इतनी फायर पावर है, ऊपर से जो नए प्लेयर्स ले लिए हैं ऑक्शन में, ऐसा लग रहा है आग में घी डाल दिए और आग अब ज्वालामुखी बन गई है। क्या बताऊं यार, मतलब ये फायर है सही में। पुष्पा नाम समझ के फ्लावर समझे क्या? ये टीम फायर है भाई। मतलब फर्स्ट इंप्रेशन ये देती है कि भाई मेरे तो हाथ जल गए जब मैंने मतलब खोला ना कि टीम क्या है इसकी। इतनी फायर पावर, इतनी फायर पावर, हार्ड हिटिंग हिटिंग। दिस इज ऑपोजिट ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान को देख के लगता है 100 रन मारेंगे 20 में, ये 100 रन मारेंगे 3 ओवर में। तो भाई शुभम, व्हाट इज योर फर्स्ट इंप्रेशन ऑफ एसआरएच, द ब्रांड एसआरएच जो क्रिएट हो गया है? हमें ना एसआरएच का दूसरा कुछ एक फुल फॉर्म सोचना पड़ेगा। ये पता नहीं, कुछ तो है यार इनमें, लाइक दे आर नॉट सनराइजर्स। ये सबको डुबा देंगे भाई। ये सिर्फ अकेला ऊपर जाएंगे और सबको डुबा देंगे ये लोग। पर ये क्या टीम है भाई साहब? ये क्या है ये? ट्रेविस हेड, हेनरिक क्लासन, ईशान किशन को पता नहीं कहाँ से उठा के लेके आए। और मैं दूसरे टीमों पर ये बोलता हूँ, भाई तुमने उसको खरीदने कैसे दे दिया एसआरएच को? सही में यार। हाउ डिड यू लेट दिस हैपन? भाई मत खिलाओ, लेकिन उनको तो मत खरीदने दो। एक टाइम में वैसा मुझे मुंबई के लिए लगता था कि जब उनके पास बुमराह और मलिंगा मलिंगा ऑलरेडी है, तुम उनको बोल्ट कैसे खरीदने दे रहे हो? अब मुझे ये लग रहा है कि भाई उनके पास ऑलरेडी ट्रेविस हेड है, हेनरिक क्लासन है, नीतीश कुमार रेड्डी इतना अच्छे प्लेयर है, अभिषेक शर्मा इतने अच्छे प्लेयर है। देन यू आर लेटिंग देम बाय ए प्लेयर लाइक ईशान किशन। भाई कर क्या रहे हो? ऑक्शन टेबल में क्या स्ट्रेटेजी लेकर आए हो भाई? क्या बनाते हैं इस टीम को भाई साहब? कौन खेलेगा इसके साथ? भाई खेलेगा मतलब कौन भाई? बॉल कौन करेगा इनको? समझ नहीं आ रहा कि भाई अगर ये पहले बैटिंग करेंगे तो क्या रिकॉर्ड बनाएंगे। ये सोचना पड़ रहा है मेरे को। करेंगे क्या ये लोग इस बार? क्योंकि जो लास्ट टाइम किया है इन्होंने विदाउट ईशान किशन, राहुल त्रिपाठी थे, वो भी डिसेंट प्लेयर है, ऐसा नहीं है कि खराब है, बट राहुल त्रिपाठी बाहर गए और ईशान किशन अंदर आए हैं। तो ऐसा लग रहा है मतलब 10 साल का बच्चा गया है और 30 साल का एकदम बढ़िया बढ़िया प्लेयर आ गया है। और यार ईशान किशन जो फॉर्म में चल रहे हैं ना यार, मतलब मुंबई ने उनको कैसे छोड़ दिया, कैसे रिटेन नहीं किया। एंड उनके पास भाई बदले की आग है उनके अंदर। जो ईशान किशन को साइडलाइन किया है बीसीसीआई ने, ठीक है उनकी परफॉर्मेंसेज कभी बीच में डूब गई हो, ये हुआ हो, बट उसके बाद जो उनका रिवाइवल हो रहा है, दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म, दिस इज द राइट टीम फॉर हिम भाई। झारखंड सिक्स हिटिंग हैज़ अ लॉन्ग हिस्ट्री भाई। उसमें हमने देखा है धोनी आए थे, धोनी के बाद ईशान किशन जो आए हैं, ही इनके पास जो कला है यार, मतलब अगर ये इनका दिन है, अगर इनकी फॉर्म है, ही इज़ द बेस्ट इंडियन T20 हिटर। मतलब आर्ग्यू कर सकते हो आपकी, ये भी है, वो भी है, ये भी है, यंगस्टर हैं, लेफ्ट हैंडेड बैटर हैं, और उसको टीम में लेकर आए हैं ये लोग। मिडिल ऑर्डर में आएंगे एज ए लेफ्ट हैंडर, और इनका टीम 10 गुना हो गई है। मतलब ओपनिंग में तो दो लेफ्ट हैंडर हैं ही, ट्रेविस हेड और अभिषेक शर्मा ने तो दबाई मचाई रखी है। नीचे ईशान किशन भी आ जाएगा, क्लासन भी है, नीतीश रेड्डी भी है, फिर अभिनव मनोहर भी लेकर आ गए हैं, जो गुजरात टाइटंस में खेलते थे और नीचे आके फिनिश करते थे फिनिश भाई। करते थे मतलब यार। टहल का भाई, टहल ये का। तहलका मचा देंगे सही है भाई। तो चलो टीम बनाते हैं, टीम बनाना आसान है, इनकी टीम नहीं बना रहे हम। ये हम 11 लोगों के एवेंजर्स बना रहे हैं भाई। ये एवेंजर्स हैं। आयरन मैन शुरू करेगा, खत्म करेगा हल्क। ऐसा चल रहा है यहाँ पे। तो चलो भाई, लेट्स एनालाइज इनका करते हैं। इनका इनका टीम जब वो देखता हूँ ना, मुझे वो गाना याद आ जाता है भाई, कमिंस का। उनका जो ट्रेडमार्क गाना है भाई सही में साहब। भाई। मुझे तो लगता है कि इस बार सनराइजर्स के फैन हर मैच के बाद वो गाना लगाएंगे। तो कौन हराएगा इस टीम को? हम ना एक काम करेंगे, हम ना दो दो टीम बनाएंगे इनके लिए। एक जो स्ट्रॉन्गेस्ट 11, और जो दूसरा जो अच्छा है, टीम अच्छा है दूसरा हो। लेकिन हम्म। एक होगा ताबड़तोड़ तहलका वाला टीम। हम ये करते हैं, ये अच्छा रहेगा, एक तहलका टीम और दूसरा नॉर्मल टीम जो दूसरी टीमों के पास होता है। एक होगा सही है भाई। तहलका। एक तहलका, एक हल्का। एक हल्का, हाँ, एक तहलका टीम, एक हल्का टीम। क्यों बनते हैं दो भाई? टीम बन जाएंगी यार। दो टीम बन जाएंगे, आराम से बन जाएंगे। चलिए, पहले हम तहलका टीम बनाते हैं, रक्षित। ठीक है? बिल्कुल। तो तहलका टीम में पहले आएगा एक टुल्ला,
और दूसरा जो टुल्ले बनने की कोशिश करे इंडिया के लिए, सही में बन इंडियन भी गया क्रिकेट। भाई, बन भी गया वो। जो पेला भाई लास्ट मैच में इंग्लैंड को, वो भी टुल्ले से कोई कम नहीं है भाई। सही में यार, लंबे लंबे छक्के मारता है खड़े खड़े स्ट्रेट बैट से। एक तो ऐसे पकड़ता है बैट जैसे कि हनुमान जी का गदा पकड़ते हैं ना, और घुमाता है देख घुमा के, ऐसे नहीं कि नॉर्मल ट्रेडिशनल ग्रिप है भाई। नीचे से पकड़ता है बल्ला और धोबी घाट की तरह मारता है। और क्या भाई। ये एक गाना आया था भाई 2011 में, जियो खिलाड़ी वाहे वाहे, देख घुमा के। ये गाना ना इनका थीम सॉन्ग बन जाना चाहिए भाई। सही में भाई, ये छह घुमा घुमा ओवर के में मारती है। 6 ओवर में 100 कौन मारता है भाई? इनका तो हर मैच का है 6 ओवर में 100 रन मारना। 6 ओवर में 125 का रिकॉर्ड है इनका। भाई साहब। पाकिस्तान 91 पे ऑल आउट हो गई थी। मतलब अब क्या बोलूं यार मैं, बार बार कंपेयर करना पड़ता है, बट दिस इज द लेवल ऑफ आईपीएल एंड दिस इज द लेवल ऑफ हार्ड हिटिंग, दिस इज द लेवल ऑफ एग्रेसिव क्रिकेट। हाँ, तो पूरा चेंज हो गया है। लाइक इफ पाकिस्तान इज प्लेइंग देयर T20 इन 1980, एसआरएच खेल रहा है 2030 वाला क्रिकेट। सही में। जब 2030 में ये नॉर्मल होगा ना कि 6 ओवर में 125 130 मारना, वो लोग अभी से खेल रहे हैं। अभी से नहीं, 2024 में ऐसा खेले, पर आज इस साल पता नहीं क्या करेंगे भाई। आई डोंट नो, दे माइट स्कोर 150। वो पॉसिबल भी है कि नहीं वो भी मुझे पता नहीं भाई। 1 ओवर में 25 रन करके चाहिए 150 के लिए। तो वो कर देंगे भाई ये लोग, क्योंकि ये लोग तो हो चौका जाएंगे चार चौक चार छक्के मारने। 4 छक्के मारने हैं भाई। बस और क्या। अपना शाहिन शाह अफरीदी एक ओवर में अगर 26 रन दे सकते हैं, तो उनके लिए तो 25 रन मारना उतना मुश्किल नहीं होगा भाई। कुछ नहीं है, नॉर्मल है। मार देंगे ये। उनके साथ उनके पास वैसा ओपनिंग कॉम्बिनेशन है भी भाई, ट्रेविस हेड और लाइक अभिषेक शर्मा। व्हाट एल्स डू यू नीड इफ यू हैव दिस टू? ठीक है, फिर अब 3 नंबर पे किसको खिलाओगे? अक्षित, द न्यू कमर, द न्यू तहलका, ईशान ईशान किशन। किशन। बट उसके लिए ना आई कैन अंडरस्टैंड, बट दैट विल बी 3 लेफ्ट हैंडर्स। तो अगर वो किसी लेफ्ट हैंड स्पिनर को लेके आएंगे, तो डोंट यू थिंक दे वांट टू पुट मे बी ए राइट हैंडर इन बिटवीन? कोई फर्क नहीं पड़ता भाई इनको, इनके मिस हिट भी छक्के जाते हैं। तुम अगर ऑफ स्पिनर ले आओ, तुम लेग स्पिनर ले आओ, कुछ भी ले आओ, अगर ये लय में है, दे विल किल एवरी स्पिनर। हाँ, देर विल बी डेज, क्या पता है 100 पे 6 हो जाए। बट हाँ, ये इनकी जो मेंटालिटी है ना, कि हमको मारना है, अटैक करना है, एग्रेसिव ब्रांड खेलना है, वो ब्रांड पे ये स्टिक करेंगे। चलिए मान लीजिए आप ईशान किशन को नंबर 4 पे ले आइए, तो नंबर 3 पे हेनरिक क्लासन को भेज दीजिए। क्योंकि क्योंकि ये हेड और अभिषेक शर्मा 6 7 8 ओवर खेल लेते हैं, ठीक है, ऑन एन एवरेज। कोई जल्दी भी आउट हो गया, कुछ भी हो सकता है, ऑन एन एवरेज 6 7 ओवर तो खेल ही लेंगे। 20 ओवर का मैच है, हेनरिक क्लासन को भेज दो, वो 3 4 ओवर खेल लेंगे। फिर आपको ईशान किशन भेज दीजिए, फिर आप नीतीश कुमार रेड्डी को भेज दीजिए। मतलब आएंगे, मारेंगे, जाएंगे भाई। कोई कोई आएगा, आग लगाएंगे और आग लगाएंगे और आग लगाएंगे, और बस जला डालेंगे पूरे क्राउड को। बट अक्षित, व्हाट अबाउट नीतीश कुमार रेड्डी एट नंबर 3? यस, इट कैन बी ट्राइड, बिल्कुल। एक राइट हैंडर ऑप्शन है, एंड ही इज समवन दे कैन डिपेंड ऑन, कि वो एक साइड तो पकड़ के रखेंगे वो। ठीक है ना? द मैन हु स्कोर्ड अ सेंचुरी इन ऑस्ट्रेलिया, ही इज नॉट जस्ट अ पिंच हिटर एनीमोर, कि या लास्ट में आके ही विल ओनली स्कोर लाइक 20 or 5 balls। नो, आई थिंक ही हैज दैट कैपेबिलिटी इन हिम कि एक साइड पकड़ के चले और इवन एंकर द इनिंग्स। And then around him, a player like Ishan Kishan, Henrik Larsson can come and play their shots. ठीक है ना? तो मुझे लगता है दे कैन ट्राई आइदर नीतीश कुमार रेड्डी और अभिनव मनोहर। और अगर आप मुझे पूछेंगे, आई थिंक नीतीश कुमार रेड्डी कैन बी गिवन दैट रेस्पॉन्सिबिलिटी, एंड पैट कमिंस विल नो, बिकॉज ही हैज फेस्ड हिम, कि बंदे के पास कितना टैलेंट है। ही हैज कैप्टेन हिम लास्ट ईयर एंड ही हैज सीन हिम व्हाट ही हैज डन इन द बॉर्डर गवस्कर ट्रॉफी। तो या मुझे लगता है कि आप नीतीश कुमार रेड्डी को नंबर 3 पे खिला सकते हो, क्योंकि एंड लास्ट। नीतीश कुमार रेड्डी हाँ, ने शुभम आपको याद होगा, बांग्लादेश की T20 में भी नंबर 4 पे बैटिंग करी है, बिल्कुल। एंड 70 मारा है, 50 मारा है, तो ही हैज दैट गेम। ही हैज अगर दैट हार्ड गेम। हिटिंग करनी है वो भी कर लेंगे, गेम चला के रखना है, डबल डबल सिंगल फिर आउट बाउंड्री, वो भी कर सकते हैं वो। कर सकते हैं, बट बिल्कुल। इन लोग के डिक्शनरी में सिंगल डबल है ही नहीं भाई। नहीं नहीं इन लोग का 4 और 6 ही है, 4 6 आउट बस। तो इनका अलग ही चलता है। नहीं, फिर भी अगर मुझे कोई पूछेगा ना, जस्ट टू ब्रिंग दैट राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, आई नो इट डजंट मैटर टू दिस पीपल, ये सारे दानव है यार, ये मारेंगे। बट अगर सेंसिबली सोचे, जस्ट टू ब्रिंग दैट राइट लेफ्ट कॉम्बिनेशन, ताकि द ऑपोजिशन को प्लान करने में थोड़ा दिक्कत हो।
कि यार हम ऑफ स्पिनर नहीं खिलाएंगे, थोड़ा बहुत हमें दूसरा तरीके से भी सोचना पड़ेगा. Just to do that, I feel like you can put a Nitish Reddy at number 3. Then at number 4, you can put Ishan Kishan. ठीक है ना? ये आप कर सकते हो जब आपके 6 ओवर के बाद विकेट गिरे. अगर आपके 6 ओवर से पहले विकेट गिर जाए ना, यू सेंड ईशान किशन ऑल्सो. Yeah. क्योंकि आपको वो रुकना नहीं है. आई डोंट थिंक दे द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे प्ले, राइट, दे वोंट स्टॉप हिटिंग जस्ट बिकॉज आइदर अभिषेक शर्मा और ट्रेविस हेड हैज लॉस्ट देयर विकेट, एंड इट कैन हैपन. क्योंकि द वे दे प्ले, सम डेज दे विल स्कोर 120 रन इन 6 ओवर, सम अदर डे दे मे बी 10 for 1. दैट्स द रिस्क एंड रिवार्ड दे आर रेडी टू टेक, एंड दैट्स द ब्रांड ऑफ क्रिकेट दे हैव क्रिएटेड. तो मुझे लगता है अगर 6 ओवर से पहले विकेट गिर जाए, यू सेंड ईशान किशन इन, खुल के खेलने दीजिए. और अगर 6 ओवर के बाद गिरे, देन लेट लेट नीतीश कुमार रेड्डी गो इन. एक सेट से एंकर करेंगे, देन अदर पीपल मे बी हेनरी क्लासन, ईशान किशन एंड अभिषेक शर्मा और रवि सेठ हु विल बी देयर इन द क्रीज, दे कैन प्ले देयर शॉट. तो ये मेरे लिए वो ऐसा है, ठीक है ना. सो एट नंबर 3 नीतीश रेड्डी, एट नंबर 4 ईशान किशन, एंड एट नंबर 5 आप हेनरी क्लासन. हेनरी क्लासन. ठीक है ना. और मैं एक और चीज आपको दिखाना चाहता हूँ. ईशान किशन, बहुत लोग सोचेंगे यार ये बहुत दिनों से नहीं खेल रहे, मे बी ही इज आउट ऑफ टच. आई जस्ट शो ही इज, जो इनका जो इंटर स्क्वाड मैच होता है ना, इंटर स्क्वाड मैच में इनका स्टैट्स क्या क्या है, ठीक है ना, वो रिलीज हुआ है. तो ये है ईशान किशन के इंटर स्क्वाड की जो स्टैट्स है. फर्स्ट 64 of 24 balls, then 73 of 30 balls, 48 of 19 balls, 64 of 33 balls. भाई शब्द नहीं है बोलने के लिए, सही में नहीं है. ये मतलब क्या बोले यार. इसको उल्टा कर दोगे तो पाकिस्तान का स्कोर लगता है. 18 48 बॉल्स में, 24 64 बॉल्स में. ये भाई मतलब हर इनिंग्स 250 की स्ट्राइक रेट के ऊपर है. अबे एवरेज देखो यार, 125 की तो एवरेज है इनकी. अबे यार फिर तुम बुलवाओगे मेरे से. 91 पे ऑल आउट हो जाती है पाकिस्तान, और इनका एवरेज ही 125 का है, बताओ. वो एक बोलते थे ना पहले पहले कि इफ योर एवरेज प्लस स्ट्राइक रेट इज 150, यू आर डूइंग गुड. इनका एवरेज प्लस स्ट्राइक रेट है 350 का. तो भाई दिस इज अनरियल ना, ये तो रियल है ही नहीं. अगर ये ऐसी फॉर्म में रहा भाई, मतलब यार आई आई कैनॉट से एनीथिंग. क्या चलने वाला है. देखो जी, आपने बिल्कुल सही बोला. दे कैन स्कोर 130 140. दे कैन ऑल्सो बी 10 for 2. उन्हें बिल्कुल. फर्क नहीं पड़ेगा, बट वो आएंगे तब भी मारेंगे. इन बैड डेज ऑल्सो दे विल स्कोर 180 190 यस इन यस 20 overs. यस यस. एंड अभी हम बॉलिंग पे भी आएंगे. बॉलिंग भी इनकी ठीक ठाक है. ठीक ठाक है. 190 बचा लेगी, 180 बचा लेगी. हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल. तो तो गोइंग बैक टू द स्क्वाड, ठीक है ना. आगे हमारे ईशान किशन, और भाई क्लासन के बारे में तो क्या ही बोले. हाँ, ही इज इजीली वन ऑफ द बेस्ट T20 बैटर्स करंटली गोइंग ऑन. हैंड्स डाउन सही में. दिस केयर दैट ही गिव अस इन दैट फाइनल, जो भाई पेला है इन्होंने भाई. मतलब अगर इनको उनका विकेट ना गिरता ना, 2 ओवर पहले मैच खत्म हो जाता वो मैच. इट वॉज हिज विकेट दैट चेंज द गेम टुवर्ड्स अस. या ही इज probably arguably the best T20 बैटर गोइंग ऑन राइट नाउ. क्योंकि जब वो खेलते हैं अकेले, वो 20 बॉल में 60 रन बनने की क्षमता है उनके पास. बिल्कुल यार. अगर एंड पहले 6 ओवर में इफ ट्रेविस हेड कैन गिव यू 120, दिस गाय कैन गिव 120 इन द लास्ट 6 ओवर्स. यस, मतलब 240 तो यहाँ पे बन गया भाई. 12 ओवर में तो बीच के 8 ओवर में क्या करेंगे ये लोग. 100 और मार देंगे. भाई साहब. And Henrik Klassen has off spinners for breakfast, leg spinners for lunch, and misty spinners for dinner. भाई स्पिन का जो मर्डर करते हैं ना ये, अक्षर पटेल की जो हालत की थी इन्होंने, हमको अभी तक याद है. हैदराबाद की पिच इनको सूट करेगी. जहाँ स्लो पिच होगी ना केकेआर की, या चेन्नई में, या अहमदाबाद में, वहाँ भी इनको इनके पास स्किल है कि स्पिनर्स को खेल लेंगे. तो भाई जो बाकी टीम्स खेलने आएंगे ना, वो जानती होंगी अगर ये पहली बैटिंग करेंगे, हमको जितना भी स्कोर है 250 होगा, 350 होगा, हम हारने ही वाले हैं. बस इनका एक ही तरीका है आउट करने का, इनको हराने का, कि आप इनके अगेंस्ट पहले बैटिंग करो, स्कोर गुड. यस. 220 230 से काम नहीं चलेगा. 240 तक स्कोर करो, एंड देन होप कि ये कुछ प्रेशर में आ जाए. वरना तो यार क्या बोले यार. अब हम इतना, चलो मजाक मजाक में बोल दिया हमने फायर है ये है, बट लिटरली वी मीन वी व्हाटएवर Yeah, वी आर yeah, yeah, सेइंग. yeah. No, this is not fun anymore. We are not like saying just because it will give us more views and all. ये है हाँ भाई. पिछले साल जिन्होंने भी आईपीएल देखा है, दिस इज व्हाट दे आर.
And now they have brought in a player like Ishan Kishan and Avinav Manohar. Like, we are not joking. This is what this team is. ठीक है ना? फिर और बात करते हैं, हम कितने हुआ अभी तक? हमारा 5 बैट्समैन हो गए ना? हाँ, 5 हेनरिक क्लासन हो गए, 5 हेनरी क्लासन हो गए। 6 नंबर पे आप किसको खिलाओगे? अभिनव प्रॉब्लम मनोहर, अभिनव मनोहर, ठीक है ना? 7 पे आप किसको खिलाओगे? पैट कमिंस। पैट कमिंस और प्लेयर लाइक विलियम मल्डर। मल्डर को भी आप खिला सकते हो, अच्छे खेलते हैं वो भी। मल्डर को खिला लोगे तो फिर आप एक फॉरेनर खा रहे हाँ, हैं। आई आई थिंक एडम जैम्पा इनको चाहिए होगा अच्छा बॉलिंग में। चले चले, मल्डर को हम फिर साइड में रख देते हैं, ठीक है ना? साइड लाइन कर हाँ देते हैं अभी के लिए, ठीक है ना? हाँ, तो नंबर 7 पे आप खिला रहे हो पैट कमिंस, ठीक है। बिल्कुल। और ऊपर से हमारे कितने बॉलर हो गए आपके? ट्रेविस हेड बॉल कर सकते हैं, ठीक है ना? अभिषेक हम्म, शर्मा कैन बॉल, ठीक है। नीतीश रेड्डी कैन बॉल। So you already have three bowlers who can give you easily 8 overs. यस, इफ नॉट 8 एटलीस्ट 6 और 6 5 overs, 6 हाँ, ओवर। 5-6 ओवर दे सकते हैं। नीतीश कुमार रेड्डी कैन गिव यू 2 to 3 overs. अभिषेक शर्मा कैन गिव यू 2 overs एंड ट्रेविस हेड इफ रिक्वायर्ड कैन गिव यू 1 over. तो या 6 ओवर तो आ जाएंगे भाई इनसे, बिल्कुल। ठीक है ना? आपकी बैटिंग भी तगड़ी है, आप इनसे 6 ओवर निकाल भी रहे हो तुम इनसे, तो और और 2 क्या विकेट चाहिए? कीपर भी है उसमें। दिस इज द कैप्टन पैराडाइज ब्रो। मतलब सही में और क्या चाहिए भाई? यूजुअली क्या होता है कि आपको अच्छे बैटर चाहिए तो आपको बॉलिंग में थोड़ा कंप्रोमाइज करना पड़ता है, लेकिन इधर वो भी नहीं है। यू आर नॉट कॉम्प्रोमाइजिंग ऑन एनीथिंग। दीज आर ऑल गन फील्डर्स, कैन गिव यू ओवर्स विद द बॉल एंड देन बैट लाइक मॉन्स्टर्स। सही में। दिस इज कैप्टन पैराडाइज ब्रो, एंड लिटरली कैप्टन पैराडाइज। और इसीलिए वो चश्मा पहन के करते हैं ना, पैट कमिंस। इसीलिए उनका उतना स्वाग होता है, ठीक है। नंबर 7 पे पैट कमिंस, ठीक है। नंबर 8 पे आप किसके खिलाओगे? नंबर 8 पे एक स्पिनर को लेकर आऊंगा, राहुल चहर। अनदर गुड एडिशन, क्योंकि लास्ट ईयर उनका स्पिन स्पिन डिपार्टमेंट थोड़ा वीक था। उनका यस, बॉलिंग डिपार्टमेंट एज अ होल लास्ट ईयर थोड़ा वीक था। बट एन एडिशन ऑफ राहुल चेहर, ही इज वन ऑफ द प्रीमियर स्पिनर ऑफ इंडिया इन T20 सेटअप। ही इज अ वेरी गुड एडिशन, अक्षित। मतलब उनको मारना बहुत मुश्किल होता है। ही इज नॉट अ स्पिनर की आप कहीं पे भी उसको हिट लगा दो, इतना इतना आसान नहीं है। सो आई थिंक ही इज अ वेरी गुड एडिशन। फिर नंबर 8, सॉरी नंबर नंबर 8 पे नंबर 8 पे आपके चहर आ चेहर गए। हो गए। नंबर 9 पे? नंबर 9 पे मेरे मोहम्मद शामी है। नंबर 10 पे मेरे हर्षल पटेल है। क्योंकि मोहम्मद शामी को हमको क्या बोलने की जरूरत नहीं है, ही इज बैक इन फॉर्म। यस। पावर प्ले में अच्छे 2 ओवर निकाल के देंगे, डेथ में 2 ओवर डाल देंगे। हर्षल पटेल के पास वेरिएशंस हैं, हमने देखा है। वो किसी तरह पर्पल कैप जीत जाते हैं, तो कुछ तो पर्पल उनमें होगा। पर्पल पटेल। पर्पल पटेल है वो, तो ये भी एक अच्छे एडिशन है। हालांकि ही इज ऑल्सो एक्सपेंसिव, बट ऑन गुड डेज ही विल गिव यू एटलीस्ट 2 or 3 विकेट्स इन द मिडिल ऑर्डर, और डेथ में आके भी वेरिएशन डाल देते हैं। तो आपके नंबर 10 पे आ गए जयदेव, ये सॉरी, अपने हर्षल पटेल। नाउ 11 नंबर पे आइदर इफ यू वांट एन एक्स्ट्रा स्पिनर, अगर आप स्लो पिच पे खेल रहे हो, ऑल्दो इनके पास ऊपर भी स्पिनर्स हैं, अभिषेक हाँ, शर्मा स्पिन डाल लेते हैं। अगर आपको सही में प्रीमियर स्पिनर चाहिए, गो फॉर एडम जैम्पा। यस। इफ नॉट एडम जैम्पा, इफ यू वांट अ पेसर जो आपको मोहम्मद शमी के साथ पावर प्ले में बॉलिंग करे, देन गो फॉर जयदेव उनादकट और सिमरजीत सिंह। क्योंकि सिमरजीत सिंह को हमने देखा है सीएसके में, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है, डिसेंट करते हैं वो, विकेट भी निकाल लेते हैं। एंड जयदेव उनादकट तो है ही, सीजन प्लेयर है। ही आल्सो हैज दैट वेरिएशंस। तो इनके पास बॉलिंग का तो कभी इशू आएगा ही नहीं भाई, मतलब। नहीं नहीं, और अगर आप जैम्पा को ना खिलाओगे, आप मल्डर को खिला सकते हो, बिकॉज यू हैव मल्टर खिला स्टिल सकते हैं। स्टिल वन फॉरेन स्लॉट लेफ्ट, यस, एंड ही बिल्कुल इज अ बैटर ऑल्सो। तो आपको एक एडिशनल बैटर भी मिल जाएगा आपको। एंड बिल्कुल इफ बिल्कुल। रिकॉर्ड, इफ आपको ऐसा लगे कि मान लो किसी दिन आपकी बैटिंग नहीं चला, देन यू कैन ऐड ए प्लेयर लाइक इवन अथर्व तायडे। अच्छे खेलते हैं अथर्व तायडे, ठीक है ना? हम्म। फिर आप सचिन बेबी हो गए, ही इज ऑल्सो वेरी गुड प्लेयर, ठीक है ना? कमिंडो मेंडिस, वन ऑफ द बेस्ट ऑनगोइंग प्लेयर इन श्रीलंकन टीम। यस। ही इज वन ऑफ द बेस्ट। उनको आप ला सकते हो। आपके पास ऑप्शन की कमी नहीं है, ठीक है ना? या फिर आपको ऐसा लगे कि आपको बॉलिंग थोड़ा और स्ट्रांग करना है, तो आप अपने उसमें अपने इम्पैक्ट प्लेयर में आप जयदेव उनडकट या सिमरजीत सिंह, इनको आप खिला सकते हो। सो आप ऑप्शन आपके पास भरे पड़े हैं भाई। भाई इस टीम को इम्पैक्ट प्लेयर की जरूरत ही नहीं है, सारे ही इम्पैक्ट प्लेयर है भाई। वो खेलते ही ऐसे हैं कि हमको इम्पैक्ट छोड़ के जाना है। 14 मैचों में से कम 5-6 मैच ट्रेविस हेड मतलब इम्पैक्ट प्लेयर है। 3-4 मैच में अभिषेक शर्मा इम्पैक्ट प्लेयर है। 5 मैच में हेनरिक क्लासन इम्पैक्ट प्लेयर है। तो सारे ही इम्पैक्ट प्लेयर है भाई इनके। तो दिस टीम हैज टू परफॉर्म इमेंसली वर्स इफ दे कैन नॉट क्वालिफाई फॉर प्लेऑफ्स। वरना आज बैठ के मैं कह सकता हूँ कि ये पक्का प्लेऑफ्स आने वाले हैं। तो बिल्कुल जैसी बिल्कुल।
Like something has to go totally wrong for them. Either injuries या फिर मतलब suddenly all of the players are out of form. Only then they might not qualify. मतलब क्या बोले इनके बारे में। ठीक है ना, चले इनके जो हमने तहलका 11 है, फिर से एक बार बोल देते हैं। तहलका 11 में कौन है? ट्रेविस हेड आपके हो गए, फिर अभिषेक शर्मा, नंबर 3 पे नीतीश कुमार रेड्डी, नंबर 4 पे ईशान किशन, नंबर 5 पे आपके हेनरी क्लासन, नंबर 6 पे हो गए आपके अभिनव मनोहर, नंबर 7 पे पैट कमिंस, नंबर 8 पे आपके हो गए मोहम्मद शमी, नंबर 9 पे प्रॉब्ली राहुल चहर, नंबर 10 पे हो गए आपके हर्षल पटेल, नंबर 11 पे बेस्ड ऑन कि कैसा पिच है लेट अस गो विद एडम जंपा, क्योंकि हमारे ऑलरेडी 3 फास्ट बॉलर हो गए। ठीक है ना, और Yeah. आपने नीतीश कुमार रेड्डी पे आपको फास्ट बॉलिंग ऑप्शन देते हैं, तो आप 2 प्रॉपर स्पिनर खिलाओ, एडम जंपा और राहुल चहर। ठीक है ना, और अब नंबर इम्पैक्ट प्लेयर के तरफ आप या तो बॉलर खिला सकते हो, और यू कैन प्ले लाइक ए बैटर लाइक अथर्व तायडे और सचिन Trevor बेबी। Tyler. ठीक है ना, तो ये तो हो गया तहलके 11। ठीक है ना, अब करते हैं उनके हल्के 11 कि अगर ये इनके तहलके वाले भी सारे ना खेले ना, तो हल्के में कौन कौन खेल पाएंगे। ठीक है ना, हल्के में आप खिला लो, आप सचिन बेबी को खिला लो, अनिकेत वर्मा को खिला लो, अथर्व ताइडे को खिला लो। ठीक है ना, आपके इधर हो गए, फिर इधर आपके वाइन मल्डर हो गए, कमिंदो मेंडिस हो गए। ठीक है ना, ये आपके टॉप 5 हो गए। फिर आप खिला सकते हो जयदेव उनडकट, सिमरजीत सिंह, दीज आर गुड बॉलर्स। इन्होंने बेबी मलिंगा को लेके आ गए। बिल्कुल इट इज लिटरली बेबी मलिंगा, ईशान मलिंगा। सही में। उनको आप खिला सकते हो, जिशान अंसरी को आप खिला सकते हो। तो इनके हल्की 11 भी वीक नहीं है भाई, हल्की 11 भी अच्छे अच्छे टीम है। हरा देंगे शायद दिल्ली या लखनऊ को। भाई मैं यही बोलने वाला था, हल्की 11 भी डीसी और एलएसजी को हरा देगी, ऐसी टीम है। तहलका तो हराएगी हराएगी। तो भाई फायर है इस टीम में, इतनी फायर है कि भाई आग लगा देगी हैदराबाद में पूरी। हैदराबाद क्या भाई, कहीं पे भी जाए। लेट्स जस्ट थिंक ऑफ दिस, जस्ट थिंक ऑफ दिस सिनेरियो व्हेन दे गो टू सीएसके और चेन्नई। They have the bowlers for that. They have Adam Zampa, they have Rahul Chahar, and they have a bowler like Abhishek Sharma and Travis Head. 4 स्पिनिंग के ऑप्शन है उनके पास। ठीक है ना, और हर्षल पटेल के वेरिएशंस हैं, वेरिएशन है, जयदेव उनादकट का स्लोअर वंस हैं, तो स्लोअर ऑन से। स्मार्ट बॉलिंग है इनके पास। कंप्लीट टीम है भाई, आई डोंट सी ए सिंगल वीकनेस इन दिस टीम। फील्डिंग ले लो आप, बॉलिंग ले लो आप, बैटिंग ले लो आप, आई डोंट सी ए सिंगल वीकनेस इन दिस टीम। बैकअप अच्छे हैं उनके, सही सारे में भरे यार, पड़े हैं ईशान भाई। किशन अच्छे अच्छे फील्डर है, नीतीश कुमार रेड्डी अच्छे फील्डर है, पैट कमिंस खुद अच्छे फील्डर है, ट्रेविस हेड ने तो पता ही है रोहित शर्मा का कैच लिया था, अच्छा फील्डर है। यो याद करा रहे हो भाई ये सब। क्लासन अच्छे अच्छे विकेट कीपर है, अभी से मनोहर फील्डिंग यार, मतलब फील्डिंग बेस्ट, बॉलिंग तगड़ी, बैटिंग तो बहुत तगड़ी, फिनिशर्स अच्छे हैं, इम्पैक्ट प्लेयर अच्छे हैं, कैप्टन अच्छा है। व्हाट व्हाट कैन स्टॉप दिस टीम, मतलब समथिंग एक बैड हैज चीज टू हैपन। एक चीज probably what the teams can try out is have ऑफ स्पिनर और लेफ्ट आर्म स्पिनर जो लेफ्ट हैंडर के लिए बॉल को उनको एंगल में आने नहीं देगा। दैट इज द ओनली वे, क्योंकि हमने याद है लास्ट सीजन में धोनी ने एक ट्रैप बना के ट्रेविस हेड को आउट कराया था। एकदम वाइड वाइड यॉर्कर लेंथ में बॉल डलवाया तुषार देशपांडे से, और वो कैच आउट हो गए थे डीप में। ठीक है ना, सो आई थिंक दे विल हैव टू यूज देयर ब्रेन अगेंस्ट दिस टीम। आपको अपनी संतुलन बजाय रखनी है, क्योंकि वो लोग तो मारेंगे भाई। दे आर नॉट जस्ट इम्पैक्ट प्लेयर्स विल पुट इम्पैक्ट ऑन द पिच, दे विल पुट इम्पैक्ट ऑन बॉलर्स माइंड ऑल्सो। लाइक कोई भी बॉलर डर जाएगा है ना, बहुत इंटिमिडेटिंग है ना इनके बैटिंग का सेटअप। बिल्कुल। इंटिमिडेट करेंगे ये बॉलर्स को। सो दे विल हैव टू कीप देयर कूल एंड काम, स्टिक टू ए प्लान। ठीक है ना, कि हमें इस प्लान से बॉलिंग करना है, ओनली देन यू कैन गेट सम रिजल्ट। अगर आपको 2 छक्के पड़ने के बाद अगर आप ये सोचेंगे बैकफुट पे चले जाएंगे ना, तो भाई ये लोग तो 300 मारने वाले हैं आपके खिलाफ। सो द ओनली बिल्कुल वे आउट इज प्ले क्लेवरली, डोंट गिव मच रूम टू दिस बैटर्स, क्योंकि वो सारे राक्षस है, खा जाएंगे आपको सीधे। 6 की 6 बॉल में छक्का मारने की इनकी क्षमता है इनके पास। बिल्कुल भाई, और 2024 के फाइनलिस्ट हैं, प्लेऑफ में क्वालिफाई किए, फाइनल तक पहुंचे। वन बैड डे हैपेंड ऑन अ फाइनल। और क्यों हुआ? क्योंकि मिचेल स्टार्क ने ऊपर से 2 क्रूशियल विकेट निकाले पावर प्ले में। अब अभिषेक शर्मा को आउट कर दो, ट्रेविस हेड को आउट कर दो, हम्म, इनके 30% ऑफ बैटिंग वही जोल्ड खा लेती है। बिल्कुल ऊपर से बिल्कुल क्लासेस भी नहीं चलेंगे, देन दे विल कम डाउन। यही फायदा उठाया श्रेयस अय्यर ने, पहले बॉलिंग करी, अच्छा स्पेल डाला मिचेल स्टार्क ने, ही इज ऑल्सो अ मैच विनर बॉलर। ये लोग वहाँ फेल हो गए। उसके अलावा अगर आप अर्ली विकेट्स नहीं लेंगे, दे विल लिटरली मर्डर एवरी बॉलर, और 300 350 लिखा हुआ है भाई। बिल्कुल। आई थिंक दैट्स व्हाट द अदर टीम शुड फॉलो, क्योंकि केकेआर ने एक ब्लूप्रिंट दे दिया है कि टेक विकेट्स।
अगेंस्ट दिस टीम कीप ऑन टेकिंग विकेट्स। अगर आप पहले पहले अगर आप इन दोनों के विकेट ले जाओगे ना, देन यू सी, देन ए प्लेयर लाइक क्लासन विल हैव टू प्ले इन द पावर प्ले एंड ही इज नॉट यूज्ड टू दैट। ठीक है ना, ही इज नॉट यूज्ड टू प्लेइंग टू मच ऑफ स्विंग एंड ऑल। इनको तब अच्छा लगता है जब बॉल कम स्विंग होता है, प्रॉब्ली स्पिनर्स कम इन। ठीक है ना, तो आप पहले पहले इनके विकेट ले लो। एंड द सेम वाज डन बाय सीएसके आल्सो। सीएसके ने भी इनके साथ एक मैच जीता था, तब भी उन्होंने दे कैप्टन टेकिंग विकेट्स एंड दिस टीम वाज ऑल आउट विद इन लाइक व्हाट 120 130 रन्स। तो ये लोग ऐसी टीम है, या तो 100 मारेंगे या तो 300 मारेंगे। देयर वोंट बी इन बिटवीन स्कोर्स फ्रॉम दिस टीम, क्योंकि उनका बैटिंग ही ऐसा है। अगर लास्ट तक पैट कमिंस तक चले जाओ, पैट कमिंस आल्सो स्कोर्ड ए 60 ऑफ 20 बॉल्स व्हेन ही वाज इन केकेआर। यस। तो उनके पास भी मारने की क्षमता है। तो आप यू कैन नॉट रेस्ट कि चलो यार किसी तरह 2 विकेट ले लिया। 2 विकेट जाने के बाद आपके पास ईशान किशन है, वो चले जाएंगे तो आपके पास हेनरी क्लासन है। उनका विकेट ले लोगे तो अभिनव मनोहर है। उनको ले जाओगे तो आपके पास रेड्डी। रेड्डी है, पैट कमिंस है। तो bowler okay, you have to keep on chipping in with wickets. Only then you will get a chance of restricting them to a low score and then chase it down. बिल्कुल। क्योंकि जो बॉलिंग अटैक इनके पास है, if they score anything about 220 230 runs, there is no way you are winning against this team. So यार I think other teams have to see to how they can win against this Tehalka 11. वरना यार, how do you rate this team, Akshat, and what are their chances of qualifying? मुझे तो देखो बोलने में भी ये तो शर्म आ मैंने, रही है। ये तो मतलब अब क्या ही बोले, छोटा मुंह बड़ी बात। नंबर ये टॉप 4 तो पक्का जा ही रहे हैं। हम्म, रेटिंग मैं 9 दूंगा। 9 हम्म, 10 ले लो 8 ले लो, कुछ फर्क नहीं पड़ता। मैं इनको 9 दे रहा हूँ, क्योंकि एक इनकी एक थोड़ी सी वीकनेस ये है कि अगर स्टार्टिंग में विकेट्स गिर गए तो क्या कोई ऐसा प्लेयर है जो संभाल ले एंड थोड़ा सेंसिबल खेल ले। शायद है, क्या पता देखने को मिले, ईशान किशन संभाल ले या रेड्डी, मनोहर संभाल ले, रेड्डी। रेड्डी संभाल ले। हम्म, बट स्टिल यार मतलब 9 इज अ गुड रेटिंग फॉर देम एंड डेफिनेटली टॉप 4 है, टॉप 2 भी हो सकते हैं, वी डोंट नो। डेफिनेटली टॉप 4 है। आपके लिए क्या है? टॉप 4 टॉप 2 टॉप 3 कुछ भी दे दो यार इनको यार, मतलब बस खेलो यार, जस्ट कीप ऑन एंटरटेनिंग अस। एंड यस। रेटिंग आई विल प्रॉब्ली गिव देम एन 9.5 अक्षित, क्योंकि बॉलिंग भी उनकी तगड़ी है। बैटिंग में तो 5 आउट ऑफ 5, ठीक है ना। एंड बॉलिंग प्रॉब्ली 4.5, क्योंकि आई डोंट नो व्हाई डिड आई गिव देम 4.5। प्रॉब्ली 10 परफेक्ट हो जाता है एंड मे बी परफेक्ट may not suit anybody yet, so probably a 9.5, and I see them in top 2 to be honest, Akshit, this year, क्योंकि आपको 10 या 11 मैच जीतना होता है टॉप 2 में रहने के लिए। एंड आई सी देम विनिंग 10 मैचेस। उनको 10 मैच से नीचे अगर, मतलब 5 मैच उनको अगर हराना है तो दे विल हैव टू गो वेरी बैडली ऑन दोस 5 डेज। और इनकी टीम तगड़ी है यार, आई डोंट सी देम लूजिंग मोर देन 4 to 5 मैचेस। तो ये चलिए। दो दो मैच तो डीसी के हैं, 2 मैच एलएसजी के, 2 मैच तो पंजाब के हैं। अरे 6 यार तो वही तुम हो बस गए। अब इनके पीछा नहीं किसी छोड़ोगे तो। किसी अच्छे दिन में तुम एमआई को भी हरा दोगे, सीएसको को भी हरा दोगे, तो 8 मैच तो ऐसे ही हो जाते हैं इनके। गुजरात हाँ, गुजरात को कैसे भूलिए, गुजरात के 2 मैच है। तो भाई मतलब डेफिनेटली टॉप 4 तो है ही। टॉप 4 तो है ही, एंड 9.5, ठीक है ना। तो यार तगड़ी टीम है यार। इट्स वेरी वेरी गुड टीम। तो इसी के साथ हम इस आग को खत्म करते हैं, इस आग को बुझाने की कोशिश करते हैं। एक चीज मैं बोलना चाहूंगा अक्षित। सी, what Pat Cummins have done in last year, right? Although they might not have won the trophy, but they are gradually building a brand. Now we know how to recognize this SRH. SRH now defines something. SRH identifies with something. ठीक है ना। Sometimes trophy doesn't matter, what that identity matters. क्योंकि देखो आरसीबी के पास भी ट्रॉफी नहीं है, बट दे हैव एन आइडेंटिटी। इसीलिए उनको टॉप 3 टीम्स में, बिग टिकट टीमों में, लाइक दे आर इंक्लूडेड इन दैट। लाइक आप जब भी टॉप 3 टीम्स के बाद बात करते हो ना, ठीक है ना, इन 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 टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज इट विल बी केकेआर, सीएसके एंड एमआई, ठीक है ना। बट इन टर्म्स ऑफ पॉपुलैरिटी, ब्रांड एंड ऑल, इट इज आरसीबी, सीएसके एंड एमआई। ठीक है, ठीक है, मैं खुद केकेआर को सपोर्ट करता हूँ, बट इट इज द रियलिटी। ठीक है ना। तो आई थिंक एसएनएच कैन पुश टू बिल्ड अ ब्रांड, समथिंग लाइक दैट। You think if they keep on scoring such runs, if they keep on scoring such big scores, eventually fans will start supporting them. Not only in Hyderabad, all over India, fans will start supporting them because people like that.
they have come to T20 cricket. They've shifted to T20 cricket from Test match or an ODI because they want to see such, big sixes, big scores, player scoring at a strike rate of 200, 250. They want to see that. And if they're getting that from a team like SRH, they will keep on supporting that. That brand will grow day by day. So I Yeah, think this is what they have done, and they should continue with that. And they build the team in such a way that they can continue with that, and they can keep on building that brand. And क्या पता इस साल आपके साथ वो brand के साथ एक trophy भी आ जाए. Then that brand will get validation with the trophy. So this is a big बिल्कुल. thing, and I think they're building something really big for their future also as a SRH as a brand, right? So yeah, good things to come. I think we should all keep on following this SRH. You never know, they might surprise us with a 350 this year. They might, बिल्कुल. तो इसी के साथ यार देखते हैं, लेट्स वेट फॉर SRH टू परफॉर्म एंड तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ यू लाइक द वीडियो, प्लीज लाइक इट, and we'll meet you in the next video. Till then, please take care. Bye bye. Bye bye, everyone.